हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल एंड गुड मॉर्निंग। चलिए, आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे प्रीवियस ईयर में बनाया गया पूछा गया वैसा क्वेश्चन जो लघुत्तरीय टाइप का है। यानी कि प्रीवियस ईयर के लघुत्तरीय टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं ताकि आपको पता लगे कि आपका तैयारी इस अकॉर्डिंग है या नहीं। तो लेते हैं, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 तथा 432 का मोशो ज्ञात करें। 960 क्वेश्चन में दिया है, 960 और 432 432 का आपको मोशो निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो होता है सूत्र होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए है भाज्य। आप एक सूत्र पढ़े होंगे बच्चा में, अगर 5 में 3 से भाग देंगे, 3 इकाई 3 बच गया यहाँ पे 2, ये जो है 5 वो है भाज्य, एक जो आया वो हो गया भागफल, 2 जो है वो है शेषफल और 3 को बोलते हैं भाजक। तो यहाँ पे ए जो दे दिया है वो आपको दे दिया है भाज्य, आर जो दे दिया है वो है शेषफल और Q जो है वो आपका हो गया भागफल और B जो है वो है आपका भाजक। ये बताया सबसे पहले यूक्लिड ने। और A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो सूत्र दिया गया है वो। अब इसका प्रयोग करके निकालना है आपको 960 और 432 का मोशो। देखिए, इसका 2 तरीका है। एक सिंपल तरीका है जो हम आपको बताते हैं और जो आपको पहले से आता है वो तरीका बता रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटे संख्या से आप क्या करते थे, इस प्रकार से मोशो निकालते थे। कितना से? तो 432 से। 432 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 864। 10 में 4 गया 6, 6 में ये बचा 5, 15 में 6 गया 9, 96 से लगाएंगे 432 में 9 चौक 36, 9 बचे 45, 450 हो जाता है। 4 बार में ही लगाते हैं। 6 चौक 24, 4 बच गया 2, 9 छक 9 चौक 36, 2 38, 12 में 4 गया 8, 12 में 8 गया 4। अब 96 में लगाते हैं 48 से, 48 दूनी 96, ये कट गया। तो आप इसका हेल्प लेंगे और कैसे लिखेंगे वो बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? तो 960 बराबर आया 432 गुना 2, 432 गुना 2 प्लस यहाँ पे जो शेष बचा हुआ है 96। सेकेंड स्टेप में यहाँ 432 में भाग दिए हैं तो 432 बराबर लिखिएगा 96 गुना 4 प्लस 48। थर्ड स्टेप जो है उसमें क्या किए हैं, 96 में 48 से भाग दिए। 96 बराबर हो जाएगा 48 गुना 2 प्लस यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो बच गया रिमाइंडर 0। और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो शेषफल है वो आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 0। 0 आया तो HCF निकल गया, यहाँ 0 आ गया तो यहाँ पे जो टर्म है यही हो गया मोशो। इसलिए लिख सकते हैं आप 960 और 432 का मोशो को आप HCF भी लिख सकते हैं। HCF बराबर हो गया 48। ये हो गया आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये लगभग प्रत्येक वर्ष एग्जाम में आ जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। लेते हैं क्वेश्चन दूसरा जो बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 438 और 606 को विभाजित करती है और प्रत्येक दशा में 6 शेषफल देती है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज आपको होना नहीं है। इसको बनाने का आसान तरीका है, बोल रहा है कि 438 और 606 क्वेश्चन दिया है। 438 और 606 ये 2 संख्या, इसमें किस संख्या से भाग देंगे तो शेषफल 6 बचेगा। तो शेषफल 6 बचेगा, अगर 6 नहीं रहेगा तो पूरा कट जाएगा। तो दोनों में 6 माइनस कर देते हैं। पहले लिखेंगे चूंकि 438 माइनस 6 बराबर हो गया 432 और 606 माइनस 6 बराबर आ गया 600। अब आपको क्या करना है, एक संख्या निकालना है
जो इसको और इसको पूरा पूरा काट दे, और वो बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए। छोटा संख्या बहुत सारा हो सकता है, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो आपको इसमें सिंपली क्या करना है, दोनों का HCF निकालना है। निकालते हैं 600 और 432 का HCF। एक बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 432, 10 में 2 गया 8, ये बच गया 9, 9 में 3 गया 6, 5 में 4 गया 1, फिर 432 में लगाएंगे 168 से 2 बार में, 8 दूनी 16, 6 बच गया 1, 6 दूनी 12, 3 बच गया 1, 2 कहीं 2 1 3, 12 में 6 गया 6, 12 में 3 गया 9, ये कट गया, फिर 168 लिखेंगे, 2 बार में लगाएंगे 6 दूनी 12 2 बच गया 1, 9 दूनी 18 1, 19 अधिक हो रहा तो एक बार में ही लगेगा, एक बार में हो जाएगा 96। 8 में 6 गया 2, 16 में 6 गया 7, 72, 96 से लगाते हैं, 96 में 72 इकाई 72 बच गया 24, और यहाँ पे उतारेंगे 72, 24 दिया 72, ये पूरा कट गया। तो यहाँ जो आपका HCF आ गया वो आ गया 24। इसलिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट बड़ी से बड़ी संख्या बराबर आपका 24 हो गया आंसर। अब देखिए कि ये क्वेश्चन आपका सही बना या नहीं बना, तो आपको क्या करना है, चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, चेक करने का सिंपल तरीका, 432, ये 438 और 606 दोनों में से किसी एक संख्या में आपको जो आया यहाँ पे संख्या, उससे भाग देकर चेक कर लीजिए कि शेष 6 आ रहा है या नहीं। 438 में भाग दे देंगे 24 से, 24 इकाई 24, 13 में 4 गया 9 बच गया 1, 98, 8 चौक 32 2 बच गया 3, 8 दूनी 16 3 19, घटा दीजिए, 8 में 2 गया 6, ये कट गया, यहाँ पे शेषफल 6 आ गया। इसका मतलब ये जो हम बनाए हैं, जो संख्या है आंसर में बिल्कुल सही है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 9x + 20 के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। x² + 9x + 20, x² + 9x + 20। तो पहले आपको इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करके इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो करते हैं ज्ञात। तो 20 को तोड़ेंगे, 5 × 4, 5 चौक 20, और 5 + 4 ये 9 भी हो रहा है। इसको आप लिख सकते हैं x² + 5x + 4x + 20, या x कॉमन लेंगे तो x + 5 + 4 कॉमन लीजिए, x + 5, x + 5 दोनों में कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x + 4, इसलिए हल हो जाएगा x = -5 और x = -4, ये दो निकल गया। ये हो गया मूल, और मूल को माना जाता है अल्फा और बीटा। अल्फा को अगर -5 मानेंगे तो बीटा हो जाएगा -4। अब शून्य, इसका जो गुणांक होता है उसको माना जाता है a, b और c। तो एक लाइन हम लिख सकते हैं आपके समझने के लिए, x² + 9x + 20 की तुलना ax + ax² + bx + c से करने पर। तो तुलना करेंगे तो x² गुणांक a है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 9, और c बराबर हो गया 20। तो आपको पता है कि शून्य का योगफल और शून्य के गुणांक के लिए सूत्र होता है, शून्य का योगफल अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, और गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अब आपको इस दोनों में मान रखना है और देखना है इक्वल आता है या नहीं। तो पहले लेकर चलते हैं, जब लेकर चलते हैं अल्फा + बीटा = -b/a, वैल्यू रखेंगे, अल्फा -5, बीटा -4 = -b। b का मान देखिए यहाँ पे है 9/a, का मान है 1, -5 -4 तो हो जाएगा -9, 9 1 से भाग देंगे तो -9, जो कि सत्य है। ये पहला चेक हो गया। फिर आपको गुणनफल चेक करना है, तो पुनः लिखेंगे अल्फा बीटा बराबर दिया है c/a, अल्फा का मान है -5, बीटा का मान है -4, c यहाँ पे देखिए c का मान दे दिया है 20/a, का मान दे दिया है 1, -5 × -4 हो गया -20 बराबर 20, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अर्थात शून्य का गुणनफल और उसके योग के लिए मूलों का मूल जो है वो बिल्कुल सत्य साबित होगा। का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y - 1
बहुपद 2y³ प्लस 9y² प्लस y प्लस k का एक शून्यक है। k का मान निकालना है और दिया हुआ है इसका एक गुणनखंड है y-1। तो यदि इसका गुणनखंड y-1 होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो कितना बराबर 0 लेंगे तो y का मान 1। अब इसको आप मान लीजिए px बहुपद है, तो y का मान अगर px का बहुपद का एक गुणनखंड y-1 है, तो अगर y का मान 1 इसमें रखेंगे तो शेषफल 0 होना चाहिए। तो निकालेंगे p1 बराबर 2 × 1 का क्यूब प्लस 9 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 0। या ये हो गया 2 × 1 जो 9 × 1 जो 1 जो k बराबर 0, या 2 का 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस k बराबर 0, या 9 2 11 12 प्लस k बराबर 0, या k बराबर हो गया -12। यही हो गया आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि k का मान अगर आप इस पे रखते हैं और y का मान 1 रखते हैं तो ये पूरा खंड कितना आ जाएगा 0। तो y-1 px का तभी गुणनखंड होगा जब k का मान कितना होगा -12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ x - y = 3, x - y = 3। दूसरा क्वेश्चन दिया है x - 3 प्लस y/2 = 6, इक्वेशन 2। यहाँ पे आपसे ये नहीं बोल रहा है कि इसको, यहाँ पे आपको कह रहा है सिर्फ x और y का हल ज्ञात कीजिए। किस विधि से ज्ञात करना है ये क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है। और आपको पता है कि इसको हल करने की 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। आपको जो विधि आसान लगे उससे हल कर दीजिए। इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ है x/3, तो लिखेंगे समीकरण 1। अब विलोपन क्या किया जाता है, आप दोनों टर्म को देखिए और समीकरण 1 या 2 को कौन सी ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि कोई एक टर्म बराबर हो जाए, चाहे x वाला टर्म हो या y वाला। तो समीकरण 1 को गुना करते हैं 1/3 से, माइनस समीकरण 2 करने पर देखिए क्या होगा, हो जाएगा x/3 - y/3 बराबर 3 × 1/3। और दूसरा है x/3 प्लस y/2 = 6, हो गया माइनस माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये कट गया, दोनों माइनस में है। y/3 प्लस y/2 = हो गया, ये 3 कट गया, -6 प्लस 1 = हो गया -5। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा एलसीएम, तो हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस लिख लेते हैं, 3 से काटेंगे 2 बार में, तो 2y प्लस 3y बराबर आ गया आपको -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 5y, 6 है भाग में, इधर गुना हो जाएगा, 5 × 6, यह y बराबर 30/5, 5 × 30। y का मान आपको आ गया 6। y का मान 1 या 2 में रख दीजिए, तो हम 1 में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, x - 6 बराबर 3, या x बराबर 3, माइनस में इधर हो जाएगा प्लस, 6 3 9। तो हल आपका हो गया x बराबर 9 और y बराबर 6 आंसर। अब आपका आंसर सही है या गलत है चेक कैसे कीजिएगा, तो इसमें मान रख दीजिए, x का मान 9 रखेंगे तो 9 माइनस y का मान 6, तो 9 - 6 बराबर 3, अर्थात ये जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।